जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते प्यारे साथी। तो आपको बिल्कुल जो भी एग्जाम हो गए हैं या फिर जो भी एग्जाम होने वाले हैं, उन सारी चीजों के बारे में आपको नहीं सोचना है। बस आपको अपने प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करते रहना है। और आप अगर अपनी प्रिपरेशन को बेहतर ढंग से करते रहेंगे तो वह दिन आएगा जरूर जिस दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी प्यारे साथी। तो आप लोग आइए हम लोग देखते हैं आज के सेशन को, और सेशन को शुरू करके देखते हैं बहुत ही शानदार शानदार क्वेश्चन के बारे में। और आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों वाले एक चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार 41% मत प्राप्त करके 5,580 मतों से पराजित होता है। कुल मतों की संख्या कितनी होगी प्यारे साथी, आपको निकाल करके बताना है। तो कुल मतों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, इसे ध्यान से देखिएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि 100% कुल वोट थे, 100% कुल वोट थे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 41% मत प्राप्त करके 5,580 मतों से पराजित होता है, ठीक है। कितना मत प्राप्त किया था उसने, 41% मत प्राप्त किया था। 41% मत प्राप्त किया था, इसका मतलब कि वो हमारे पास जो इतना प्राप्त किया, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, जीतने वाले को हमारे पास इसका हम लोग अंतर लेंगे तो उतना उसको मिला होगा। यानी कि यहां से इसको घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 9। और यहाँ 9 में से 4 को घटाएंगे तो 5। यानी कि जीतने वाले के पास, जो जीतने वाले को प्राप्त मत, ठीक है, जीतने वाले को प्राप्त मत कितना हुआ होगा, 59% का हुआ होगा प्यारे साथी। जो 59% प्राप्त हुआ है वो जीतने वाले को प्राप्त हुआ है। अब वो कह रहा है कि 41% मत प्राप्त करके भी इतने मतों से हार रहा है, इसका मतलब कि उनका मतों का अंतर कितना होगा, जो हारने वाला मत है, ठीक है। यानी कि अगर वो जीतने वाला अंतर कितना था, उसके पास 59% का था, और 41% वह वोट पा रहा है, उसके पाने के बाद वह क्या कर रहा है, 5,580 मतों से क्या हो जा रहा है, हार जा रहा है। यानी कि 9 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8। और यहाँ 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1, यानी कि 18% बराबर आ जाएगा आपके पास 5,580। यानी 1% का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 5,580 बटा में 18। और 100% का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, 5,580 और गुना में 100 बटा में क्या कर देंगे, 18। यानी कि जो आपके पास 100% का मान है, 100% का मान ही तो हमारे पास कुल मत था, कुल मत। और यही आपसे पूछा हुआ है कि कुल मत कितना था, यानी कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। यानी 100% यहां से इसका निकालें, 18 तिया 54, और 18 एक नंबर 18, और 0 एक यहाँ पर लग जाएगा। यानी कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 310, और दो दो जीरो ये लग जाएगा। यानी कि 31,000 वोटों से वो क्या होगा, यानी कि कुल वोटों की संख्या कितनी रही होगी, 31,000 रही होगी। प्यारे साथी, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बेकार के क्वेश्चन आपके प्यारे साथी एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12 आदमी किसी कार्य को 90 दिनों में कर सकते हैं। यानी कि कुल कार्य की अगर बात किया जाए तो कितना निकलेगा, कुल कार्य जो होगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 आदमी 90 दिनों तक कार्य कर रहे हैं। यानी कि 12 नामा 108, ठीक है, 12 नामा 108, इतना तो उसके पास कुल कार्य होगा। कार्य प्रारंभ होने के 30 दिन के बाद 2 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया। प्यारे साथी, कार्य जब प्रारंभ हुआ तो 30 दिनों के बाद 2 आदमियों ने कार्य को छोड़ दिया, 2 आदमी ने कार्य को छोड़ा। यानी कि कार्य चला कितना था, 30 दिनों के बाद। यानी कि 12 गुण 30 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, 30 दिनों का कार्य, 30 दिनों का कार्य कितना हो जाएगा, 12 आदमी थे, 12 आदमी 30 दिनों तक कार्य किए होंगे, 12 तिया 36, यानी कि 360 यूनिट कार्य क्या हो गया, खत्म हो गया होगा। यानी कि शेष कार्य कितना बचा होगा, शेष कार्य हमारे पास बचा होगा 1080 माइनस 360 यूनिट का, 0 आ जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2, 10 में से 3 घटाएंगे 7, यानी कि 720 यूनिट का कार्य अभी तो बचा हुआ है। इसके बाद वह कह रहा है कि जब 2 आदमियों ने कार्य को छोड़ा और
8 आदमी कार्य में शामिल हो गए, शेष कार्य को पूरा करने में कितना दिन का समय लगेगा? यानी कि 8 आदमी, कितने आदमी, कुल आदमी कितने हो जाएंगे? कुल आदमियों की संख्या, कुल आदमियों की संख्या कैसे निकलेगी? देखिए, 12 आदमी तो पहले थे, 12 आदमी पहले थे, लेकिन 2 आदमी क्या हो गए? 2 आदमी निकल गए। अब क्या हुआ? उसके बाद 8 आदमी शामिल हो गए, यानी कि +8। कितना आ गया यहां से? इसको सॉल्व करें। 12 8 20, 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आदमी क्या है? 18 आदमी अभी भी बचे हुए हैं, यानी कि 18 आदमियों के द्वारा शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा प्यारे साथी? उसी को निकाल करके बताना है। शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय, शेष कार्य को पूरा करने में लगा समय, यानी कि कितना हो जाएगा? शेष कार्य हमारे पास कितना है? 720 यूनिट का है, और हमारे पास ये कितना है? 18। 18 आदमी कुल है, 18 चौक 72, यानी कि 40। यानी कि कार्य उसका कितने दिनों में खत्म हो जाएगा? 40 दिनों में बचा हुआ कार्य समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथी? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई करिएगा और अपने आंसर को आराम से निकाल लीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा। दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनकी परिधि 88 सेंटीमीटर तथा 132 सेंटीमीटर है के द्वारा अंतरित रिंग का क्षेत्रफल क्या होगा प्यारे साथी? ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक रिंग ये है और एक रिंग ये है। अब इसके आंतरिक क्षेत्रफल को निकाल करके बताना है, यानी कि जो यह क्षेत्रफल बन रहा है इसको निकाल करके बताना है। बाहरी बाहरी वृत्त जो है, बाहरी वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? 88। यानी कि अगर बाहर की बात किया जाए, बाहर की त्रिज्या कैपिटल आर हम लोग मान लेते हैं और स्मॉल आर मान लेते हैं, छोटे वाली की त्रिज्या, यानी कि 2 पाई आर। 2 पाई आर यानी कि हमारे पास जो बाहरी वृत्त की त्रिज्या है, बाहरी वृत्त की त्रिज्या के साथ साथ हम लोग बाहरी परिधि को देखेंगे, यानी कि बाहरी परिधि कितनी है? 88 सेंटीमीटर है। नहीं, आंतरिक आपके पास कितनी है? 88 है, और बाहरी कितना है? 132 है, यानी कि 132 इसके क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 इंटू 22/7 गुना में कैपिटल आर बराबर 132। यानी कि बाहरी वाली जो हमारे पास, बाहरी वाला जो वृत्त है उसका हमारे पास परिधि दिया हुआ था, उस परिधि से हम लोग बाहरी वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल लेंगे। आंतरिक वाले जो हमारे पास परिधि दिया हुआ है आंतरिक वाले वृत्त की, उससे आंतरिक त्रिज्या निकल जाएगी। फिर उसके बाद बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का हम लोग क्षेत्रफल को घटा देंगे, यानी कि एरिया को घटा देंगे, तो वह हमारे पास रिंग की एरिया निकल जाएगी, जो कि आपके शेडेड पोर्शन यानी कि छायांकित भाग में आपको दिख रही है। ठीक है, इसका बाद यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12 और 2 छक्के 12, और इसको हम लोग 22 से काटेंगे, 22 तिया 66, और कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुना में 3 बराबर में कितना आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगी बाहरी त्रिज्या। इसी प्रकार से हम लोग निकाल लेंगे आंतरिक त्रिज्या। आंतरिक त्रिज्या को निकालने के लिए हमारे पास आंतरिक जो हमारे पास परिधि होगा उसको लिखेंगे, यानी कि 2 पाई आर बराबर कितना आ जाएगा? 88, यानी कि यहां पर 88 लिख लेंगे। 2 इंटू 22/7 गुना में आर बराबर 88, इसको काट लेंगे। इसको काटने के बाद देखिए 22, 22 चौक 88, 2 से काटेंगे, 2 दुना में 4, और स्मॉल आर बराबर कितना आ जाएगा? 7 दुना में 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगी? छोटी वाली त्रिज्या आ जाएगी। अब देखिए ध्यान से कि जो हमारे पास रिंग का क्षेत्रफल है, रिंग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? रिंग का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपके पास पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, पाई को बाहर निकालेंगे, और कैपिटल आर, और यहां पर देखिए कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा, यानी कि पाई इंटू कैपिटल आर और स्मॉल आर का यहाँ पर दोनों का स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और दूसरे में आ जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर।
पाई का वैल्यू हमारे पास होता है 22/7 और यहाँ पर कैपिटल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमारे पास 21 सेंटीमीटर आया है, यानी कि 21 और प्लस स्मॉल आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है 14 और कैपिटल आर का वैल्यू हमारे पास 21 माइनस 14 स्मॉल आर, यानी कि इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे फर्दर और सॉल्व करने के बाद यहाँ से कितना आ जाएगा प्यारे साथी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि 22 बटा में कितना है 7 और गुना में 4 1 5 और 2 और 1 3 35 और गुना में यहाँ पर देखिएगा 21 में से 14 घटाएंगे 7 बच जाएगा, 7 से 7 इसको काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 35 और 22 का मल्टीप्लाई करना है, 35 और 22 का मल्टीप्लाई कर लें हमारे पास यही आंसर निकल करके आ जाएगा, यानी कि 35 में 22 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22 पच्चे 110 जीरो 11 हासिल आ जाएगा, 22 तिया 66 66 1 67 10 77 यानी कि 770 सेंटीमीटर स्क्वायर इस रिंग का क्षेत्रफल होगा प्यारे साथी, जो आपके पास यहाँ पर शेडेड इलाका वही है, यहाँ पर उसी की बात कर रहा था और ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का प्यारे साथी राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और यह प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्षेत्रमिति वाले चैप्टर से, यानी कि जो आपका पास 3D वाला चैप्टर है, यानी कि 3 डायमेंशनल वाला जो है उसकी बात करते हैं, यानी कि त्रिविमी वाला जो है उसकी भी बात करते हैं। ठीक है, कह रहा है किसी लंब वृत्तीय शंकु त्रिज्या ऊंचाई का अनुपात 3:4 दिया हुआ है, यानी कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है प्यारे साथी, यानी कि रेडियस और ऊंचाई की बात कर रहा है, कितना दिया हुआ है उसका अनुपात 3:4 का दिया हुआ है, यानी कि 3/4। अगर हम लोग त्रिज्या को 3x मान लें और ऊंचाई को 4x मान लें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यानी कि 3x और 4x आपके क्रमशः त्रिज्या और उनकी क्या हो जाएंगी, ऊंचाइयां निकल जाएंगी। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपके पास 240 पाई दिया हुआ है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु की बात कर रहा है, यानी कि जो आपके पास ये शंकु है इसी की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हमको किसी भी प्रकार से यह तिर्यक ऊंचाई जिसको हम लोग स्लैंट हाइट यानी कि यल कहते हैं और यह हमारे पास ऊंचाई होता है शंकु की ऊंचाई और यहाँ से यहाँ तक हमारे पास ये त्रिज्या होती है, तो हमारे पास यह दिया हुआ है कि 240 दिया हुआ है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल उनको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 240 पाई दिया हुआ है। अब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्यारे साथी होता है पाई आर यल, यानी कि पाई आर यल होता है, यानी कि 240 पाई होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पाई कट गया, आर और एल की बात हो रही है, यानी कि आर एल बराबर कितना आ गया 240। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकालेंगे, एल का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं अंडर रूट में आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर लेते हैं, यानी कि यहाँ से आर का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर एच का कितना है 4x का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 चौक को 16x स्क्वायर, यानी कि यहाँ से कितना आ जाएगा अंडर रूट में 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर और बराबर में कितना आ जाएगा 5x जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, यानी कि आपके पास जो तिर्यक ऊंचाई है वह कितना आ गया 5x आ गया। और यहाँ पर देखिएगा एक बात को समझिएगा, यानी कि r का वैल्यू आपके पास कितना है 3x और l का वैल्यू कितना है 5x और बराबर में कितना है 240, यानी कि यहाँ से देखें 5 3 15x स्क्वायर और बराबर में कितना आ जाएगा 240। अब देखिए इसको काट करके देखते हैं, 15 से इसको काटेंगे 15 का नम 15, ठीक है, और 9 5 14 यानी कि 90, 15 छक्का 90, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, यानी कि x बराबर आपके पास अंडर रूट 16, यानी कि x बराबर आपके पास आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि x का मान आपके पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर आ गया। जब x का मान आपके पास 4 सेंटीमीटर आ गया तो प्यारे साथी अब बताइए कि जो हमारे पास शंकु का आयतन होता है उसको हम लोग निकाल लेंगे आराम से। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 1/3 पाई ऐसे ही रहने दीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए पाई सब में है, जब पाई सब में है तो उसको वैसे ही रहने देंगे हम,
ठीक है। और आर का स्क्वायर यानी कि आर हमारे पास कितना है, आर का स्क्वायर हमारे पास, आर की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हमारे पास है, 3x है, यानी कि 3x यानी कि 3 गुना में x का वैल्यू कितना है, 4, यानी कि 4 यानी कितना हो गया 12। और h का वैल्यू भी निकाल लेते हैं, हमारे पास कितना है 4x, यानी कि 4 गुना में कितना हो जाएगा 4 बराबर 4 चौक को 16। अब हम लोग क्या करेंगे, आर का स्क्वायर कह रहा है यानी कि आर कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर, एच कितना है, एच को देखिए 16, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा 16। अब इसको सॉल्व करें, 1/3 पाई इंटू 12 गुना में 12 और गुना में 16, 3 से इसको काट देंगे, 3 चौक को 12, ठीक है, 16 चौक को 64, 64 गुना में 12 पाई, इसको मल्टीप्लाई करें, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4 का, 12 छक 72, 72 4 कितना हो जाएगा 76, 72 4 76, यानी कि 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि यहां पर देखिए 768 कहीं पर है, 768 आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्यारे साथी, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपके 3D वाले चैप्टर से देखने के लिए मिलते हैं, तो आप बिल्कुल इस प्रकार से सॉल्व करिएगा, और जब इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन गलत होने का चांस 0% हो जाएगा। और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट आप लोग देखिए और आराम से सीखते हुए चलिए। चलिए हम लोग देखते हैं, अगला वाला प्रश्न है, कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में विभिन्न कंपनियों के मांग तथा उत्पादन को दर्शाया गया है। ग्राफ को ध्यान से पढ़कर प्रश्न का उत्तर दें। प्यारे साथी, आपको ध्यान से पढ़ करके उत्तर देना है। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां कौन कौन सी हैं, ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पर उत्पादन वाली बात कर रहा है, उत्पादन वाली देखिए यहाँ पर ये काला वाला है, काला वाला क्या है, उत्पादन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मांग वाला कौन सा है, ये आपका यहाँ पर पिंक कलर का शो किया हुआ है, ठीक है। यानी कि यह कह रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां, उत्पादन से अधिक मांग वाली, यानी कि मांग वाली कंपनियां कौन कौन सी उत्पादन से अधिक, एक आपका ए है, उत्पादन से, उत्पादन से अधिक, उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी, मांग वाली कंपनियां कितनी है उनको देखिए। उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनी कौन कौन सी है, यानी कि एक तो आपके पास कौन सी है, ए हो गया, और उसके बाद कौन सी है, डी हो गया, यानी कि ए और डी, ए और डी, यानी कितने कंपनी हो गई टोटल, टोटल 2 कंपनी हो गई। अब इसके बाद कह रहा है उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियों, उत्पादन से, उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियां, ठीक है, उसको देखिए। उत्पादन से, जो कह रहा है कि उत्पादन से कम मांग वाली, उत्पादन से कम, उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियां, यानी कि उत्पादन आपका कितना है, यहां पर है, एक कम यहां पर हो गया, यानी कि यहां पर देखिए, यहां पर उत्पादन एक यहां पर, यानी कि बी और सी हो गया, और यहां पर आपका ई हो गया और एफ हो गया, बी सी, बी सी, बी सी और ई और एफ, आपके पास कितनी कंपनी हो गई, 4 कंपनी हो गई। टोटल कितनी कंपनी हो गई, 4, जो कि आपके पास उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियों की संख्या है। अब कह रहा है कि उत्पादन से अधिक मांग वाली कंपनियां तथा उत्पादन से कम मांग वाली कंपनियों का अनुपात क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर हम लोगों ने जो निकाला है इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि 2 में कितना हो जाएगा, 2/4, यानी कि 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी कि 1 में कितना आ गया 2, यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर देखिए 4 है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ उसी का हम लोग अनुपात ले लिए, यानी कि 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2, यानी कि 1 अनुपात 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे साथी आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आपका अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है कि एक व्यंजक के लिए a√a जहां -101 इज लेस देन ऑफ a
इज लेस देन ऑफ 101 है, वहां कितने मान ऐसे हैं जो सरलीकृत होने पर व्यंजन को पूर्णांक मान देते हैं। प्यारे साथी इसे ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि पूर्ण वर्ग की बात कर रहा है, यानी कि अगर इसका अगर हम लोग अगर देखा जाए तो यह क्या 100 के अप्रोक्सीमेट में होगा, यानी कि अगर 100 के अप्रोक्सीमेट में होगा तो पहला नंबर हमारे पास कितना होगा, 0 होगा। ए का वैल्यू कितना लिया जा सकता है, 0, क्योंकि 101 से आगे जा रहा है, 101 से बड़ा ए है और 101 से छोटा है। इसका मतलब कि 0 से आगे बढ़ा होगा, यानी कि 0 का और 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर और यानी कि 10 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 10 के स्क्वायर तक जा रहा है, ए अंडर रूट ए, यानी कि जहां ए की बात कर रहा था इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया है। यानी कि हमारे पास कुल संख्या कितनी बन गई, इसे काउंट कर लिया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि कुल कितने पूर्णांक मान देगा, यानी कि जो सरलीकृत होने पर यह व्यंजक है पूर्णांक मान कितना देगा, 11 पूर्णांक मान देगा। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्न साथी आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर करने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े। यहाँ पर डे बाय डे आपको सभी प्रकार की क्लासेज मिल रही है, यानी कि जो भी आपको जरूरत होगी एग्जाम के दृष्टिकोण से, यानी कि रीजनिंग की, हिंदी की, जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स, सभी क्लासेज इस चैनल पर चल रही हैं। तो आप लोग चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।